नमस्कार, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत अद्भुत, रहस्यमयी और आध्यात्मिक अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी में जब महाभारत का महासंग्राम लढ़ा जा रहा था, तब एक ऐसा क्षण आया जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी मुस्कुराने पर विवश कर दिया था। अर्जुन के बाणों से कर्ण का रथ मीलों पीछे खिसक जाता था और तब अर्जुन गर्व से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते थे। लेकिन जब कर्ण का एक बाण अर्जुन के रथ पर लगता था और अर्जुन का रथ केवल कुछ कदम ही पीछे खिसकता था, तब श्री कृष्ण मुग्ध कर कर्ण की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगते थे। यह देखकर अर्जुन का अहंकार आहत हुआ। हे माधव, मेरे प्रहार से कर्ण का रथ बाण की गति से मीलों पीछे चला जाता है, परंतु आप कुछ नहीं कहते। किंतु जब कर्ण के साधारण से प्रहार से मेरा रथ केवल 2-4 कदम पीछे हटता है, तो आप उस सूत पुत्र की प्रशंसा करते नहीं थकते। ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर अर्जुन का सारा गर्व पल भर में चूर चूर हो गया। क्या था वह रहस्य? क्या सच में कर्ण का रथ अर्जुन के दिव्य रथ से भी अधिक शक्तिशाली था? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और सनातन इतिहास के उन 5 सबसे शक्तिशाली रथों के बारे में जानेंगे जिनकी गति और शक्ति के सामने समय भी अपना रास्ता बदल लेता था। आइए प्रवेश करते हैं उस युग में जहां रथ केवल लकड़ी के ढांचे नहीं बल्कि देवताओं की शक्तियों का साक्षात प्रमाण हुआ करते थे। नंबर 5, भगवान सूर्यदेव का अलौकिक रथ हमारी सूची में 5वें स्थान पर आता है। वह रथ जिसके पहियों के रुकने का अर्थ है पूरे ब्रह्मांड में अंधकार और जीवन का अंत। यह है प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण का दिव्य रथ। दोस्तों, हमने पृथ्वी पर दौड़ ढलने वाले कई रथों के बारे में सुना है, लेकिन सूर्यदेव का रथ अंतरिक्ष में निरंतर यात्रा करता है। इस रथ की सबसे बड़ी विशेषता इसकी बनावट है। इस विशाल स्वर्ण रथ में केवल एक ही पहिया है जिसे संवत्सर यानी काल समय कहा जाता है। इस रथ को खींचने के लिए इसमें 7 अत्यंत दिव्य और तेज गति वाले अश्व जुते हुए हैं, जो वास्तव में सप्ताह के 7 दिन और प्रकाश के 7 रंगों के प्रतीक हैं। इन 7 अश्वों की रास अरुण देव के हाथों में होती है, जो सूर्यदेव के सारथी हैं। अरुण देव पक्षीराज गरुड़ध्वज के बड़े भाई हैं। अरुण देव का काम केवल रथ हाँकना नहीं है, बल्कि सूर्यदेव के प्रचंड ताप को अपने भीतर सोख कर पृथ्वी तक केवल उतना ही प्रकाश और गर्मी पहुंचाना है जितना जीवन के लिए आवश्यक है। यदि यह रथ एक पल के लिए भी अपनी गति रोक दे या अरुण देव इस रथ के सामने से हट जाएं, तो पृथ्वी पल भर में जलकर भस्म हो जाएगी। इस रथ की शक्ति इसके निरंतर और अचूक चलने में है। नंबर 4, देवराज इंद्र का रथ। भगवान श्री राम का विजय रथ त्रेता युग में जब लंका के युद्ध भूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और दशानन रावण के बीच अंतिम संग्राम हो रहा था, तब एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई। रावण अपने मायावी और दिव्य रथ पर सवार था, जबकि भगवान श्री राम नंगे पैर धरती पर खड़े होकर युद्ध कर रहे थे। देवता आकाश से यह दृश्य देख रहे थे और अत्यंत चिंतित थे। तब देवराज इंद्र ने अपना निजी दिव्य रथ, जो अजेय और चमत्कारी था, अपने सारथी मातली के साथ भगवान श्री राम की सहायता के लिए धरती पर भेजा। जब मातल्य वह स्वर्ण जडित विशाल रथ लेकर श्री राम के पास पहुंचे, तो उन्होंने हाथ जोड़ धकर कहा, हे प्रभु, देवराज इंद्र ने आपकी विजय के लिए अपना यह अभेद्य रथ भेजा है। इस रथ के अश्व कभी थकते नहीं और यह रथ किसी भी अस्त्र से खंडित नहीं हो सकता। आप इस पर विराजमान हो। श्री राम ने मुस्कुराते हुए रथ की परिक्रमा की और उसे प्रणाम कर उस पर सवार हुए। इस रथ की खासियत यह थी कि यह जमीन के साथ साथ आसमान में भी उड्डीयच सकता था। यह हर प्रकार की मायावी शक्तियों को नष्ट करने वाला था। जब रावण ने अपने रथ से भयंकर अस्त्रों की वर्षा की, तो इंद्र के इस रथ ने उन सभी अस्त्रों को अपने प्रभाव से विफल कर दिया। इसी रथ पर सवार होकर भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। यह रथ बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक बना। नंबर 3, दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण का रथ। अब आते हैं उस प्रश्न पर जिसका उत्तर जानने के लिए आप उत्सुक हैं।
हमारी सूची में तीसरे स्थान पर है अंगराज कर्ण का रथ। वैसे तो कर्ण का रथ किसी देवता ने नहीं दिया था, वह लकड़ी और लोहे से बना एक लौकिक रथ ही था जिसके सारथी मद्रराज शल्य थे। लेकिन फिर भी यह रथ इतिहास के सबसे शक्तिशाली रथों में गिना जाता है और इसका कारण रथ नहीं बल्कि उस पर बैठा योद्धा था। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ तो कर्ण के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ कदम पीछे खिसक गया। भगवान श्री कृष्ण ने जोर से कहा, धन्य हो कर्ण, तुम्हारी शक्ति और शौर्य को यह तीनों लोक नमन करेंगे। जब अर्जुन ने चिढ़कर पूछा कि माधव, आप मेरे बाणों से मीलों दूर जा गिरने वाले कर्ण के रथ को छोड़कर मेरे रथ के कुछ कदम पीछे हटने पर उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, पार्थ, तुम जिस रथ पर बैठे हो वह कोई साधारण रथ नहीं है। इस रथ के ध्वज पर साक्षात पवन पुत्र हनुमान विराजमान हैं। इस रथ के पहियों को पाताल लोक से शेषनाग ने जगदाडाहित रखा है। और तो और इस रथ पर मैं स्वयं बैठा हूं जिसके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड का भार समाहित है। फिर भी यदि कर्ण का बाण इस ब्रह्मांड के भार से युक्त रथ को 2 कदम भी पीछे धकेल देता है तो उस सूत पुत्र की शक्ति की कल्पना करो। यदि आज इस रथ पर मैं और हनुमान न होते तो कर्ण के एक प्रहार से तुम्हारा यह रथ अंतरिक्ष में विलीन हो चुका होता। यह सुनकर अर्जुन का सिर शर्म से झुक गया। कर्ण का रथ भौतिक रूप से शक्तिशाली न होकर भी उस दिन कर्ण की असीमित इच्छा शक्ति, उसके तप और उसके बाहुबल के कारण त्रिलोक के सबसे महान रथों के समकक्ष खड़ा हो गया था। नंबर 2, महारथी अर्जुन का नंदी घोष रथ। नंबर 2 पर है कुरुक्षेत्र के महानायक महारथी अर्जुन का दिव्य रथ नंदी घोष। यह रथ पूरे ब्रह्मांड के सबसे सुरक्षित और अजेय रथों में से एक था। इसे स्वयं अग्निदेव ने वरुण देव से मांगकर अर्जुन को खांडव वन दहन के समय भेंट किया था। नंदी घोष रथ की भव्यता का वर्णन शब्दों में करना कठिन है। यह रथ सोने और दिव्य मणियों से जड़ा हुआ था। इसमें जोते गए 4 अश्व पूर्णतः श्वेत रंग के थे जो कभी थकते नहीं थे और हवा की गति से उड़ डट सकते थे। इस रथ पर एक दिव्य ध्वज लहराता था जिसे कपिध्वज कहा जाता था। इस ध्वज पर साक्षात रुद्रावतार भगवान हनुमान जी विराजमान थे, जिनकी भयानक गर्जना से ही शत्रु सेना के कई वीरों के हृदय फट जाते थे। लेकिन नंदीघोष रथ की सबसे बड़ी शक्ति उसका निर्माण नहीं बल्कि उसके सारथी थे। इस रथ की डोर स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथों में थी। जब तक श्री नारायण स्वयं रथ हाँक रहे हों तब तक काल की भी हिम्मत नहीं कि वह उस रथ की ओर आंख उठाकर देख सके। पूरे महाभारत युद्ध में भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों ने अपने दिव्यास्त्रों से इस रथ पर प्रहार किया, लेकिन नंदी घोष कभी नष्ट नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, नंदी घोष की कहानी का अंत बहुत ही रहस्यमयी है। युद्ध समाप्त होने के बाद जब अर्जुन और श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम पहले नीचे उतरो। जब अर्जुन उतर गए तो श्री कृष्ण भी रथ से उतर गए। उनके उतरते ही ध्वज से हनुमान जी भी अंतर्धान हो गए और अगले ही पल बिना किसी ने प्रहार किए वह विशाल और दिव्य नंदी घोष रथ भयंकर आग की लपटों में गिर गया और राख के ढेर में बदल गया। अर्जुन यह देखकर स्तब्ध रह गए। हे माधव, यह क्या हुआ? मेरा अजेय रथ स्वयं कैसे जल गया? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पार्थ, यह रथ तो भीष्म, द्रोण और कर्ण के दिव्यास्त्रों से बहुत पहले ही भस्म हो चुका था। वह तो मैं बैठा था, इसलिए मेरी माया ने इसे अब तक बांध रखा था। मेरे और हनुमान के उतरते ही इसने अपनी वास्तविक परिणति प्राप्त कर ली। यह था नंदी घोष जो केवल भगवान की इच्छा से जुड़ा हुआ था। नंबर 1, देवाधिदेव महादेव का त्रिपुरारी रथ, सृष्टि का सबसे प्रलयंकारी रथ। और अब नंबर 1 पर है वह रथ जो इतिहास में न तो कभी पहले बना था और न ही भविष्य में कभी बनेगा। यह कोई रथ नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का ही एक साक्षात रूप था।
जब भगवान शिव ने तारकासुर के 3 अत्यंत शक्तिशाली और अजेय नगरों त्रिपुर का विनाश करने का संकल्प लिया, तब इस रथ का निर्माण हुआ। उन तीनों नगरों को वरदान था कि वे अंतरिक्ष में उड्डाते रहेंगे और जब वे तीनों एक सीध में आएंगे तभी केवल एक ही बाण से उनका विनाश किया जा सकेगा। इसके लिए एक ऐसे रथ की आवश्यकता थी जो ब्रह्मांड का भार सह सके। तब देव शिल्पी विश्वकर्मा ने एक महारथ का निर्माण किया। दोस्तों, इस रथ की भव्यता सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साक्षात पृथ्वी, धरती माता इस रथ का आधार बनी। सूर्य और चंद्रमा इस विशाल रथ के 2 पहिए बने। सुमेरु पर्वत को शिव जी का धनुष बनाया गया और वासुकी नाग उस धनुष की प्रत्यंचा बने। स्वयं भगवान विष्णु उस बाण के रूप में अवतरित हुए और उस रथ को हाँकने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी सारथी बनकर बैठे। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जहां धरती रथ हो, सूर्य चंद्र पहिए हों, ब्रह्मा सारथी हों और सवार स्वयं कालों के काल महाकाल हों। जब महादेव उस रथ पर सवार हुए तो उनके भार से धरती ढंसने लगी। तब भगवान विष्णु ने वृषभ बैल का रूप धारण कर उस रथ को नीचे से संभाला। जब वे तीनों मायावी नगर अंतरिक्ष में एक सीध में आए तो महादेव ने अपनी प्रत्यंचा खींची। उस रथ की टंकार से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। शिवजी ने एक ही बाण छोड़ ढा और वे तीनों अभेद्य नगर पल भर में राख के ढेर में बदल गए। इस महाविनाश के बाद शिव जी त्रिपुरारी कहलाए। महादेव का यह त्रिपुरारी रथ आज भी सनातन इतिहास का नंबर 1 और सबसे शक्तिशाली रथ माना जाता है, क्योंकि इसमें पूरी सृष्टि की ऊर्जा समाहित थी। दोस्तों, हमारे पुराणों में इन रथों का वर्णन केवल युद्ध जीतने की कथाएं नहीं हैं। ये रथ वास्तव में मनुष्य के शरीर और उसकी आत्मा के प्रतीक हैं। हमारी देह एक रथ है, हमारी इंद्रियां उसके घोड़े हैं, हमारी बुद्धि उस रथ की सारथी है और हमारी आत्मा उस रथ पर बैठा रथी है। यदि हमारी बुद्धि रूपी सारथी भगवान के हाथों में सौंप दी जाए तो जीवन के कुरुक्षेत्र में कोई भी दुख और कोई भी शत्रु हमें पराजित नहीं कर सकता। कर्ण और अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि साधन चाहे कितने भी श्रेष्ठ क्यों न हो, यदि ईश्वर आपके साथ नहीं है तो सब व्यर्थ है। और यदि ईश्वर आपके साथ हैं तो एक साधारण सा रथ भी पूरे ब्रह्मांड का भार सह सकता है। मुझे आशा है कि वर्मा स्टोरीज की यह अद्भुत जानकारी आपको गहराई तक छू गई होगी। आपके अनुसार इनमें से किस रथ की कहानी आपको सबसे अधिक रोमांचक लगी? मुझे कमेंट्स में अवश्य बताएं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करना न भूलें। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा हमारी महान संस्कृति की एक और अनसुनी, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहें और अपने हृदय रूपी रथ की डोर ईश्वर को सौंप दें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव,